नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम महाकवि भास का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम महाकवि भास का प्रकृति चित्रण एवं पात्रों का चरित्र चित्रण वैशिष्ट्य के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि भास ने अपने नाटकों में प्रकृति चित्रण बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है। उनके अनुसार प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। मानव सौंदर्य की अभिवृद्धि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से होती है। प्रकृति का मानव से संबंध अनादिकाल से है। महाकवि भास भी प्रकृति प्रेमी है, इसलिए उन्होंने अपने नाटकों में तपोवन की भूमि, तीर्थ जल, समीधाएँ, पुष्प एवं कुशादि का बड़ा ही सुंदर व सजीव चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने अपने समस्त रूपकों अर्थात नाटकों में प्रकृति को आलंबन, उद्दीपन रूप में, अप्रस्तुत योजना के रूप में, भावों की पार्श्व भूमि के रूप में एवं प्रकृति को पार्श्व भूमि के रूप में चित्रित किया है। इनका प्रकृति चित्रण सौंदर्यपरक है। महाकवि भास ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कलागत सौंदर्य की अभिव्यंजना की है। प्रकृति चेतन स्वरूपा है, जिसका मणि कांचन सहयोग हमें नाटकों में दिखाई पड़ता है। महाकवि भास प्रकृति चित्रण में पूर्णतः सफल हुए हैं। जब हम उनके काव्यों का अध्ययन करेंगे तो ये सब हम उसमें पाएंगे। उनका प्रकृति चित्रण कहीं पर भी काल्पनिक प्रतीत नहीं होता, अपितु वह सजीव, मनोरम एवं सौंदर्य से युक्त यथार्थता लिए हुए हैं। उन्होंने जिस दृश्य को लक्ष्य बनाया उसको पूर्ण रूप से साकार किया। तपोवन का सजीव चित्रण करते हुए उनकी शांति और निश्चिंतता को भी ध्यान में रखा। जैसे उदाहरण के लिए तपोवन की सुंदर भूमि पर पशु पक्षी सभी निर्भय होकर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। सभी वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए हैं, युक्त हैं, क्योंकि उन्हें कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला वहाँ नहीं है। गायों की प्रचुरता है। दिशाएं खेत वाली नहीं है, अपितु चारों ओर धुआं फैला हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ निरंतर यज्ञ हवन होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह निश्चित ही तपोवन की भूमि है अथवा तपोवन है। इसका उदाहरण विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया वृक्षः पुष्पफलैः समृद्ध विट्पः सर्वे दया रक्षितः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो
निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही बहुवा आश्रय। कवि का प्रकृति प्रेम तब और भी अधिक गूढ़ता को प्राप्त हो जाता है जब उपमेय में उपमान का संचय कर दिया जाता है। शरत काल में सारस पंक्ति का चित्रण उपमान योजना के द्वारा हो रहा है कि तुम सीधी लंबी गिरी हुई हिलती डुलती माला को सर्प समझ रहे हो। ये तो रात्रि में मंद पवन से हिलने के कारण सर्प की चेष्टा को व्यक्त कर रहा है। ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च सप्तऋषि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबर तलस्य विभज्यमाना। इसी प्रकार संध्या के समय अर्थात सायंकाल का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि सायंकाल के समय चिड़िया अपने घोंसलों में जाने लगी है। तपस्वी जन स्नान को चले गए हैं। हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तपोवन में धुआं चारों तरफ विस्तृत हो चुका है, फैल चुका है और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। खगावासोपता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम। परिभ्रष्टो दूराद रविरपि च संगक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैः अस्तशिखरम्। इस प्रकार महाकवि भास का प्रकृति चित्रण नैसर्गिक सौंदर्य से अत्यंत सुरुचिपूर्ण अथवा युक्त हो गया है। इसके बाद पात्रों का चरित्र चित्रण में भी काफ़ी विशेषता लिए हुए हैं। भास के द्वारा सभी प्रकार के पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत कुशलता से किया गया है। वहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं की गई है, बड़ा सोच समझ करके और फिर चरित्र पात्रों का चयन किया गया है। धीरोदात्त, धीर ललित, दैवी, आसुरी, खल सभी प्रकार के पात्र इनके नाटकों में हमें प्राप्त होते हैं। सभी वर्ग के पात्र इसमें समाविष्ट हैं। पशु पक्षी तक पात्र हैं। मानवों में भी सभी स्तर के पात्र यहाँ मिलते हैं। उन्होंने जिस वर्ग के पात्र की सृष्टि की है उसमें उसी के अनुरूप गुणों का सफलतापूर्वक नियोजन किया है अथवा सन्निवेश किया है। नाटक के अनुकूल ही भास ने नायक का भी चयन किया है। प्रत्येक पात्र का सजीव अंकन हुआ है। कथोपकथन में उनकी कुशलता दिखाई देती है। कम शब्दों में अधिक से अधिक मनोगत भाषा को सरल भाषा में व्यक्त किया है। महाकवि भास परिस्थिति के अनुकूल संवाद योजना की है। महाकवि भास के जो नाटकों के पात्र हैं वो सामान्य धरातल पर ही अवस्थित हैं।
सभी जगह सर्वत्र आदर्श ही आदर्श दिखाई देता है। अपनी उत्कृष्टता एवं विशदता के कारण ये सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। तो आज हमने महाकवि भास का प्रकृति चित्रण एवं पात्रों का चरित्र चित्रण वैशिष्ट्य का अध्ययन किया। अग्रिम क्लास में हम भास की भाषा शैली के विषय में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।